बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक हंगामा मच गया। उनके निशाने पर थे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। दुबे ने तो यहाँ तक कह डाला कि देश में धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार माना गया। दुबे ने तो यहाँ तक कह डाला कि देश में धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है। बस फिर क्या, विपक्ष ने तुरंत मौका लपका, बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सफाई देनी पड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। 20 अप्रैल को निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर तीखा हमला बोला। उनके बयान ने सियासी गलियारों में आग लगा दी। दुबे ने क्या कहा, सुनते हैं पहले। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। ये बयान वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आया था, जब कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए। दुबे को लगा कि कोर्ट अपनी हदें पार कर रहा है, लेकिन उनके इस फायर ब्रांड अंदाज ने बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी जोड़ा मसाला। हालांकि इस मामले में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी मसाला डाला। निशिकांत दुबे अकेले नहीं थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी तड़का लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया तो विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट किए थे। कोई लोकसभा राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता। राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता है। शर्मा का इशारा था सुप्रीम कोर्ट को संसद या राष्ट्रपति के काम में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका यह बयान भी आग में घी डालने वाला साबित हुआ। दुबे और शर्मा के बयानों से जब हंगामा मचा तो बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, ये उनके निजी विचार हैं। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट, सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। मैंने दोनों सांसदों और सभी को ऐसे बयान न देने के निर्देश दिए। नड्डा का यह बयान साफ करता है कि बीजेपी इस विवाद में फंसना नहीं चाहती। बीजेपी को डर है कि विपक्ष इसे न्यायपालिका के खिलाफ हमले के तौर पर भुनाएगा, और हुआ भी वही। विपक्ष को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिला। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आप और टीएमसी जैसे दलों ने बीजेपी को जमकर हमला बोला। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं आवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नवलेश ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड और वक्फ जैसे मुद्दों पर सरकार को गैर संवैधानिक बताया, इसीलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। नड्डा की सफाई पर तंज कसते हुए बोला, क्या आपने दुबे को नोटिस भेजा? ये पूरी तरह पाखंड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर बयान देने के बाद दुबे रुके नहीं। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर भी हमला बोला और कहा, आप चुनाव आयुक्त नहीं हैं, मुस्लिमों को आयुक्त थे। ये बयान वक्फ एक्ट पर कुरैशी की टिप्पणी के जवाब में आया। दुबे के इस तेवर ने सियासी ड्रामे को और रंगीन कर दिया। निशिकांत दुबे के बयान ने सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और संसद के बीच तनाव को उजागर कर दिया। बीजेपी ने भले ही किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष इसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के तौर पर भुनाने में जुटा है। दूसरी ओर दुबे के समर्थक इसे कोर्ट की हदबंदी की बहस बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मामला कोर्ट में अवमानना याचिका तक जाएगा या फिर सियासी शोर में दब जाएगा। निशिकांत दुबे ने तो आग लगा दी, लेकिन बीजेपी को अब उस आग को बुझाने के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा। सियासत का यह रंग देखकर लगता है कि अभी और ड्रामे बाकी।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।